हरि ओम तत्सत। आज जब मैं सुबह सुबह ध्यान करके लौट रहा था तो हमने ध्यान दिया, एक कुत्ता दिखा। उसको हमने देखा, वो कहीं से एक हड्डी लेकर के आया और बड़े ही तन्मय से उसको चबा रहा था। मैं थोड़ा सा रुक गया, सोचा देखूं इसकी क्रियाकलाप। वह बहुत देर तक मेहनत किया, लेकिन हड्डी से उसको क्या मिलेगा, क्या रसा स्वादन मिलता होगा। लेकिन उसको लगा कि कहीं न कहीं हमारी मेहनत में चूक है, इसीलिए इससे जो है स्वाद नहीं आ रहा है, या इससे खून नहीं आ रहा है, या इससे मेरा पेट जो है नहीं भर रहा है। थोड़ा और मुझे मेहनत करना चाहिए। उसने और मेहनत किया, हड्डी को चबाने की खूब कोशिश किया। रस तो आना नहीं था, सो नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके अथक प्रयास से, क्योंकि उसके दिमाग में हमारे समाज के लोगों ने यह प्रेरणा डाल दी थी कि बिना मेहनत का कहाँ सफलता मिलता है, और क्यों बीच में रुकना, तब तक मेहनत करते रहो जब तक सफलता नहीं मिलती है। और इसी तर्ज पर वह लगा रहा और अंततोगत्वा उसके जबड़े से ही खून आ गया। जबड़े से जब खून आया तो उसको बड़ा जो है आनंद आया। उसको लगा कि इस हड्डी से खून निकल गया, और अंततोगत्वा वो बहुत देर तक उस हड्डी को चबाते रहा। हार थक जब गया तो वह जा कर के आराम से हड्डी के किनारे ही बैठ गया। हड्डी को देखते रहा, क्योंकि हड्डी में भी खून लगा हुआ था। और लेकिन वह थक गया था इतना कि कुछ कर नहीं सकता था। अब उसने सोचा कि यह तो संसार का नियम है कि सफलता प्राप्त करने के लिए तो इतना अथक प्रयास करना ही पड़ता है। बिना खून पसीना जो है गिराए कहाँ सफलता मिलती है। अब यह जो है कहानी उस कुत्ते की तो है, लेकिन दरअसल समाज में भी हम हर एक व्यक्ति को देखें, कमोबेश 100 में 100 नहीं तो 90% लोगों का तो यही हाल है। उस व्यक्ति से प्रतिष्ठा की उम्मीद लगाए बैठे हैं जिसकी खुद की प्रतिष्ठा नहीं है, जो खुद फकीर है, जो खुद उसके पास कुछ नहीं है, उसके सामने भीख मांग रहे हैं। जिस झोला में हीरे मोती नहीं हैं, कोयले ही कोयले भरे हुए हैं, उस कोयले को भी वो जो है तोड़ रहा है कि पता नहीं कब हीरा निकल जाए। अर्थात यह संसार एक भ्रम है, लेकिन फिर भी यह साधन है। संसार परमात्मा का उपहार है। संसार को अदृश्य हम नहीं बोल सकते हैं, संसार को माया जाल भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यह संसार कैसा है तो ठीक उस दर्पण के तरह है। समझिएगा, मैं इस माया, मोह, धन, दौलत, स्त्री, पुरुष इन सब को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यदि हमारी वृत्ति हो जाएगी कि यहीं से हमें सुख मिलना है, इस संसार में ही असली सुख है, तो वहाँ हम चूक गए। यह मानव जीवन परमपिता परमात्मा का बहुत बड़ा उपहार है, और यह संसार और ये माया एक साधन है वहाँ तक पहुँचने का, एक सीढ़ी है। हम इसको सीढ़ी के तरह उपयोग करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मंजिल मिलने में उतनी खुशी नहीं होती है जितना मंजिल को पाने के लिए चलने में खुशी होती है। जर्नी इज बेसिकली एंजॉयमेंट। अब इस संसार को हम कैसे समझें, तो ज़रा सा समझिएगा। हम इस संसार को ऐसे समझें कि सुबह सुबह उठ करके हम लोग दर्पण में देखते हैं, नहा धोवा करके, और दर्पण में ज़रूर देखते हैं, अपने आप को संवारते हैं। निज मन मुकुरी सुधार। हम लोग यदि अपने आप को संवारे नहीं, घर में दर्पण नहीं हो, तो पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं, पानी में देख लेते हैं, घर के नीचे टाइल्स। लेकिन देखना ज़रूरी है। जब तक नहीं देखते हैं तब तक हमें विश्वास नहीं होता है। और तो और कोई बोल दे कि अरे आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तब तो और ज़रूरी हो जाता है दर्पण देखना। अच्छा, अब इस दर्पण को जब आप देखते हैं तो क्या मिलता है आपको? क्या उस दर्पण में जो दिख रहा है उस दर्पण में है क्या? नहीं है ना। दर्पण में आप दिख रहे हैं, लेकिन हैं कहाँ? इधर हैं। अब दर्पण में जो दिख रहा है, यदि उसके मुंह पे कोई दाग है या कुछ है, बाल खराब है, आँख लाल पीला है, तो जो है आप ध्यान दीजिए कि उसको आप नहीं सुधारते हैं। सुधारते किसको हैं? अपने आप को। उडर पुडर किसको लगाते हैं? अपने आप को। लेकिन उसको देख करके आप संवारते हैं अपने आप को। यह संसार ठीक ऐसा ही है, साधन मात्र है। दर्पण घर में रहना जरूरी है,
लेकिन हम ये समझ बैठे कि उस दर्पण में भी हम हैं। आप सुबह चले गए, सुबह दिख तो रहे थे, आप दर्पण में देखे थे आप अपने आप को। क्या आपकी पत्नी, क्या आपके बच्चे जब आपको याद करते हैं तो जाकर क्या दर्पण में देख लेते हैं? नहीं देखते हैं ना। आपके आने की इंतज़ार करते हैं ना। ठीक उसी तरह से यह संसार है। इस संसार को साधन मात्र जो है समझिए। इस संसार में जो भी सुख सुविधा है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रकृति में है, वह सब मनुष्य के लिए है। लेकिन इस संसार में बसना है, हंसना है, एंजॉय करना है। लेकिन संसार में बसिए, फंसिए मत। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे कि संसार में रहिए, लेकिन संसारिक इतना उलझनों को मत पाल लीजिए कि आप आध्यात्मिक हैं, आप अपना स्वभाव छोड़ करके संसार के स्वभाव को आप पकड़ लें। आज मनुष्य इसी चीज़ में जो है कहीं ना कहीं व्यस्त है। वह सोचता है कि हम जो है खूब धन इकट्ठा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमें सुख मिल जाएगा, हम प्रसन्न हो जाएंगे। आप को लगता है कि हमको इस स्त्री से प्यार हो जाए तो हमें सुख मिल जाएगा। हमें लगता है कि हमें ये पद मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। हमें लगता है कि हमें ज़मीन मिल जाए, थोड़ा सा हम अपना ज़मीन खिसका करके दूसरे में थोड़ा कर दें, हम दूसरे को थोड़ा सा सम्मान कर दें या दूसरे को अपमान कर दें। जगह जगह सुख हम लोग खोजते रहते हैं, और भी अनेकों जगह हैं, लेकिन सुख असली है कहाँ पर? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, अतुलन ताहि मिले जो सुख लव सत्संग। सत्संग अर्थात संतों का संग, अर्थात सकारात्मक विचार के साथ जीवन जीने में जो सुख है, वह इस दुनिया में सुख नहीं है। अरे जो नहीं है, नहीं है कम, जो नहीं है, नहीं है उसका गम। जो नहीं है, नहीं है उसका ख्वाब, जो है मेरे पास है वो लाजवाब। तो जो है उसमें हम कितना आनंदित रहते हैं, प्रश्न ये है। आप कभी सेल्फी लेते हैं, कभी फ़ोटो खिंचवाते हैं और 2 सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं और फ़ोटो हर हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। क्या हमेशा मुस्कुराने की यदि हम आदत डाल लें तो हमारा जीवन अच्छा नहीं हो जाएगा? तो मेरा कहने का कुल मतलब इतना सा ही है कि यह संसार को साधन मात्र जो है उपयोग कीजिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। आप खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, लेकिन उस मेहनत में आसक्ति ना हो। आप यह ना सोचें कि यही मिल जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, तब प्रसन्न रहेंगे। नहीं, आप प्रसन्न रहना सीख जाइए, धीरे धीरे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिल जाएं तो क्या आप खुश हो जाएंगे? नहीं। आप कभी बायोग्राफी पढ़िए, लोगों की जीवनी पढ़िए। बड़े बड़े लोगों का हमने जीवनी पढ़ा, लोग राष्ट्रपति हुए, अब उससे बड़ा क्या पद मिल सकता था, उससे बड़ा क्या धन धान्य की जो है उनको ज़रूरत है, लेकिन उनकी भी इच्छाएं अधूरी रह गई। तो जब आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के नीचे जीवन जीते हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख घटते रहता है। लेकिन एक झोपड़ी में रहने वाला भी व्यक्ति अनंत सुख का जो है, परम आनंद का जो है वो प्राप्ति कर सकता है, यदि उसकी अपनी मन स्थिति सही है। यदि वह सोच ले कि हमें जो मिला है अति उत्तम है, यह परम पिता परमात्मा का उपहार है, इसका सदुपयोग करना है, हमें इसका सदुपयोग करना है। और जो नहीं है उसका गम। भाई जितना है उतना में हम काम चलाएं। हो सकता है हमारा प्रारब्ध हो कि हम गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में है, पुरुषार्थ करना है। लेकिन यह सोच करके नहीं कि हमारा कल महल बन जाएगा तब हम खुश रहेंगे। नहीं, प्रयत्न करना है। प्रयत्न कोई नहीं रोक सकता है, करना भी चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं किए तो ये मानव जीवन ही व्यर्थ है। लेकिन इस पुरुषार्थ में प्रारब्ध को याद रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करना है, अन्यथा इस जीवन से चूक जाएंगे। 84 लाख योनियों को भ्रमण करते हुए कहीं यह मनुष्य जीवन मिलता है। अच्छा, इसमें आप विश्वास नहीं भी करते हैं, हालांकि आपके विश्वास करने ना करने से कुछ नहीं होता है, जो है सो है। तो भी यदि आप नहीं विश्वास करते तो भी आनंदित जीवन जीने में तो विश्वास रखते हैं। आप आनंदपूर्ण जीवन जीने की जो है आदत डालिए। हो सकता है आपके पास व्यवस्था नहीं हो, लेकिन इस आस्था के साथ जीवन जिएं
कि हम जब प्रसन्न रहेंगे और इसी के लिए हमको जीवन मिला है, तो चीज़ें धीरे धीरे, अच्छा कोई व्यक्ति होता है कि सही चीज़ में भी गलत खोज लेता है और गलत चीज़ में भी कुछ लोग सही खोजते हैं। इस दुनिया में अयोग्य कोई नहीं है। अयोग्य सिर्फ वही व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का जो है सदुपयोग नहीं कर पाता है। यदि आप हर वस्तु का सदुपयोग करेंगे तो आप सकारात्मक भाव से भर जाएंगे। अच्छा, इस ब्रह्मा की सृष्टि में, ब्रह्मा की दृष्टि में सब कुछ सही है। यदि आप कहीं गलती निकालते हैं, कहीं खोट निकालते हैं, इसका मतलब इस ब्रह्मा की सृष्टि में आपको विश्वास नहीं है। अच्छा, नहीं भी है तो आप कर क्या लेंगे? एक काम तो कर सकते हैं, हम अपने मन स्थिति को मजबूत बना करके जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो ये संसार में मैं आपको बताऊं कि दौड़ते रहना है। 5 जो है 5G का हम बात करते हैं, गाय, गंगा, गीता, गति और गौरी। तो गति जो है बी प्रोग्रेसिव, तो आप हमेशा जीवन में निरंतर उठते रहें, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति भी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा तो छोटे छोटे समस्याओं को आप झेल नहीं पाएंगे। कभी टेंशन होगा, कभी एंजाइटी होगा, कभी स्ट्रेस होगा, कभी डिप्रेशन होगा, कभी जो है सुसाइडल केस ऐसे ही तो बनते हैं। बहुत सब जो हिस्टीरिया की बीमारी आप सुनते हैं, क्या है? एक काम वासना जब जागृत होती है और व्यक्ति किसी कारण से उसको जब दमन कर देता है, तो यही तो हिस्टीरिया है। प्रेतात्मा क्या है? कई बार आप देखते हैं ना, हम भूतकाल में सोच सोच करके हम अब जब अपने इच्छाओं को दमन कर देते हैं, तब वही तो प्रेतात्मा बन करके निकलता है। वस्तुतः इच्छाओं का दमन हम नहीं कह रहे हैं, हम तो ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हम वह उपाय करें कि इच्छाएं हमारी शांत हो जाएं। शांति की इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। न शांतस्य कुतः सुखम। यदि जीवन में शांति नहीं है तो सुख भी आपको नहीं मिलेगा। तो यदि आप सचमुच सुखी रहना चाहते हैं तो शांति और संयम और बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिए। मन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है, खास करके इस संसारिक जो है माया जाल से। कभी कोई आपको कुछ बोल दिया, अपशब्द ही बोल दिया, यह तो उसका संस्कार है, उसका विचार है, उसका व्यवहार है। आपका व्यवहार क्या है? आपका विचार क्या है? आपका संस्कार क्या है? यदि आपका संस्कार अच्छा है तो विचार अच्छा होगा, विचार अच्छा है तो व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो सबसे प्यार होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा, हर जीवन उत्सव और त्यौहार होगा, बशर्ते कि व्यवहार अच्छा होगा। तो हम अपने व्यवहार पर ध्यान दें। दूसरे को कंट्रोल करना, दूसरे को बदलना संभव नहीं है। तो हम दूसरे को बदलने के बजाय खुद में बदलाव लाएं और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, हमेशा सकारात्मक, मैं बार बार बोलता हूं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रसन्न रहने की कोशिश करें और चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। महल बनाने के लिए हो या संसारिक सुख सुविधा आप जुटाने के लिए कोशिश करते हैं, कोई पद जो है चाहते हैं, इन सब चीज़ के लिए कोशिश आप करते हैं। चलिए, मैं उसमें कोई बाधा नहीं डालता हूं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है। तो पैसा कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन उस पैसा कमाने में इतना आसक्त नहीं हो जाना है कि जब हमें नहीं मिले तो हम जो है कहीं टूट जाएं, कहीं फूट जाएं। हम सम्मान के भूखे इतना ना हो जाएं कि कोई ताली बजाया तो हम फूल गए, कोई गाली दिया तो फूट गए। कोई ताली में भी और गाली में भी और साली में भी, तीनों चीज़ में समान मन स्थिति को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो जीवन को हम उस जो है ऊंचाई तक जिए। कई बार हम उन चीज़ों की आकांक्षा पाल लेते हैं जहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं। हमको लगता है कि वासना में, काम वासना में सुख है, स्त्री में सुख है, स्त्री को लगता है पुरुष में सुख है। अरे भाई देखो ना, दुनिया में आज तक कोई सुखी रहा, किसी का मन भरा? धन दौलत कमा करके आज तक किसी का मन भरा? ये पद प्राप्ति के लिए कोई जो है वर्कर बनता है, कोई सुपरवाइजर बनता है, कोई मैनेजर बनता है, कोई डायरेक्टर बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। अरे भाई आप देखो, ये पद बड़ा नहीं है। उस पद को प्राप्त करते ही आपके अंदर आलस्य, आत्म प्रशंसा की भूख, अहंकार, और ये अहंकार क्या करता है? दीवार खड़ा करता है, प्रेम पैदा नहीं करता है। प्रेम होता तो द्वार बन जाता और द्वार से आप एक दूसरे के दिल में प्रवेश कर पाते, लेकिन वहाँ अहंकार खड़ा हो जाता है। तो पद ही यदि प्राप्त करना है तो आत्म पद के ओर बढ़ें। हम लोग भगवान के चरणाबिंद
उनके चरण, उनके पद को प्राप्त करने की कोशिश करें तो जीवन हमारा सार्थक हो जाए। तो आइए इस संकल्प के साथ कि यह संसार में रहते हुए भी ठीक उसी तरह से रहना है जैसे कमल का फूल रहता है। संसार में बसना है, हंसना है, मुस्कुराना है, फंसना नहीं। संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। हम वहाँ सुख खोजें जहाँ है। हम किसी गरीब से जो है हीरे मोती की जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं ना। किसी गरीब के यहाँ भीख मांगने कोई जाता है क्या? एक भिखारी को भी देखेंगे तो वह ठीक ठाक लोगों से ही भीख मांगता है। अच्छा, भिखारी को भी देखिएगा, वो अकेले में आपसे भीख नहीं मांगेगा। जब आप 2-4 लोगों के बीच रहेंगे तभी भीख मांगेगा। क्यों कि आप न देना चाहें तो भी 2-4 लोगों के बीच आप हैं तो मजबूरी में 2-4 रुपये तो आप देंगे ही उसको, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो कीजिए योग, रहिए निरोग और चेहरे पर रखिए हमेशा प्रसन्नता। सत्संग, सुमिरन, सेवा और पुरुषार्थ करते हुए इस जीवन को आनंदित होकर के जिएं। आप बाहर से कुछ भी हो, अंदर से हमेशा आनंद का, परम आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। अब ये 1-2 दिन में तो होगा नहीं, थोड़ा समय तो लगेगा मित्रों, समय तो लगेगा। लेकिन अभ्यास, क्योंकि मैं भी एक मध्यम परिवार से था, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि हमारे पास ये होगा वो होगा। तो अच्छा, भगवत प्राप्ति कहे या भगवान की कृपा कहे, एक समय आया जब सब कुछ हुआ और सब कुछ मिला और सब कुछ से धीरे धीरे विरक्ति हो गया। तो जीवन में एक होता है चीज़ों को छोड़ देना, एक होता है चीज़ें छूट जाना। तो अब जब आप इस परम पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे छूटने लगती है। वासना छूट करके उपासना के तरफ आपका मन लगने लगेगा। साधन छोड़ करके साधना, जो आपके पास साधन है वो भी साधना में जो है परिवर्तित होने लगेगा। तो जीवन में भोजन महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, भजन महत्वपूर्ण हो जाएगा। भोजन न मिले तो काम चल जाएगा, भजन न हो तो काम नहीं चलेगा। आप संसारिक सुख के बजाय, क्षणिक सुख के बजाय, नशा व्यसन में जो सुख है, स्त्री या पुरुष के जो चाम में जो सुख है, वह सुख छोड़ करके धीरे धीरे आप चाम के बजाय राम को देखने लगते हैं। आप जो है जीवन को, संसार को साधन की तरह उपयोग करने लगते हैं। और यही तो है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके 9 ग्रह कितने भी खराब हों, भगवान की जब अनुग्रह हो जाएगी तो परम आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। तो आइए हम उस परम पद के लिए, परम आनंद के लिए जो है प्रयत्न करें। और सिर्फ आपको थोड़े दिन प्रयत्न करने की ज़रूरत है, उसके बाद तो आदत लग जाएगी। फिर आप जीवन जो है आनंदित हो करके जीवन जीने लगेंगे। दुनिया जाए कश्ती में, आप रहिए मस्ती में। दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। बहुत लोग बदलने की कोशिश किए, दुनिया नहीं बदली। आप भी कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए। अरे पति पत्नी के पीछे पड़ा हुआ है, बाप बेटे के पीछे पड़ा है, बेटे जो है बाप के पीछे पड़े हुए हैं, शिक्षक बच्चों के पीछे पड़ा है, सरकार जनता के पीछे पड़ी है, जनता उसके, सब एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं, खुद सुधरने के बजाय। तो आइए आज हम खुद सुधरें तो जीवन हमारा सुधरेगा। जो है जीवन में थोड़ी सी रूपांतरण करके देखिए, जीवन में आनंद बरसने लगेगा। उस आनंद में हम लोग रस विभोर हो करके ओम एकमात्र ध्यान से ज्ञान लेकर के जीवन को तिरोहित करें, उन्नत करें, समुन्नत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।